बैटरीज। बैटरी देखो क्या है, सेल्स का एक कॉम्बिनेशन है, सिंपल, और वो भी सीरीज, पैरेलल नहीं, सीरीज कॉम्बिनेशन। मेरे ख्याल से सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाया जा चुका है, 12th का पहला चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पढ़ाया गया होगा, दूसरा चैप्टर जो भी है। तो बैटरीज का बेसिकली मतलब है द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, लिखेंगे द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। The series combination of cells is known as battery. आप शायद एक बात विश्वास ना हो आपको, लेकिन बता दूं, बैटरी जब फैराडे ने बैटरी बनाई थी, माइकल फैराडे ने सबसे पहले जब बैटरी बनी थी, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई। बिना इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के माइकल फैराडे ने बैटरी बनाई, यानी कि हमें ये पता ही नहीं था कि सबसे छोटा भी कोई चार्ज होता है, तभी बैटरी बन चुकी। और इसी बैटरी की मदद से ही कैथोड रेज डिस्कवर हुए और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। अगर बैटरी नहीं, आज भले हम इस बैटरी को पढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉनों की मदद लेते हैं कि बगैर इलेक्ट्रॉन को समझे, बगैर इलेक्ट्रॉन के चार्ज को जाने हम इस बैटरी को नहीं समझ सकते, बट एक समय था जब इसी बैटरी की मदद से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो जिस बैटरी के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, बेसिकली गैल्वेनिक सेल क्या करता है कि हमें एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। गैल्वेनिक सेल का काम क्या है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। हम बैटरी का यूज किस लिए करते हैं? बहुत सारे पर्पज से, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बहुत सारे पर्पज से। बेसिकली जैसे कि ये लाइटें जो जल रही है बैटरी से भी जल सकती हैं, फैन का चलाना, टेलीविजन चलना, मोबाइल फोन का चार्ज होना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब आपके पास जो मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन में बैटरी लगी होगी, एक बैटरी होती है, किसी मोबाइल फोन में बिना बैटरी का मोबाइल फोन बेकार है। उस बैटरी में चार्जिंग भी होता है और डिस्चार्जिंग भी होता है। जब चार्जिंग हो रहा होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल में। और अगर वो डिस्चार्ज हो रहा होता है तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सिंपल सा फंडा है। सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कोई बैटरी चार्ज हो रही है या डिस्चार्ज हो रही है? इसके लिए हमें केमिकल रिएक्शंस देखने होते हैं। जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अगर केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो हम मान के चलते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। अगर वही केमिकल रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है तो हम समझ लेते हैं कि बैटरी वापस से चार्ज हो रही होगी। तो किसी बैटरी के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के पीछे होने वाले रिएक्शन का मेन हाथ है। फॉरवर्ड रिएक्शन डिस्चार्ज और बैटरी को करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन बैटरी को चार्ज करेगा। लेकिन फॉरवर्ड और बैकवर्ड तो तब होगा जब रिएक्शन रिवर्सिबल हो। सोचो अगर रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो तो क्या बैटरी को वापस से चार्ज किया जा सकता है? नहीं। यानी कि अगर हमारे पास एक ऐसी बैटरी है जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का रिएक्शन हो रहा है, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, तो क्या उस बैटरी को वापस से चार्ज कर सकते हैं? नहीं, वो केवल एक ही बार यूज होगा। लेकिन अगर किसी भी बैटरी में रिएक्शन रिवर्स भी हो सकता है तो वो बैटरी वापस से चार्ज की जा सकती है और उससे बैटरी को बार बार चार्ज करके आप यूज कर सकते हो। इसे चार्जिंग साइकिल बोलते हैं कि आप एक बैटरी को आप इतनी बार चार्ज कर सकते हो और इतनी बार यूज कर सकते हो। ज़्यादातर मोबाइल में मान लीजिए आपने एक नई मोबाइल खरीद के आप लेके आते हो, तो मोबाइल जब खरीद के आते हो तो उसमें पूरी बैटरी 100% नहीं होती है, वो कुछ डिस्चार्ज होते हैं, यानी कि 30% 40% बैटरी उसमें होता है। आप क्या करते हो? आप मोबाइल को तुरंत चार्ज पर लगा देते हो। इस बात को याद रखना, जब भी कभी नई मोबाइल खरीदना तो सबसे पहला टास्क उसको क्या करना। नई मोबाइल खरीदते समय बच्चों की सबसे ज़्यादा गलती या फिर लोगों से सबसे ज़्यादा गलती क्या होती है? तुरंत चार्ज में आके घरे आए, उन्होंने नया मोबाइल देखा, चार्ज लगा दिया और फुल चार्ज। नहीं, ऐसा मत करना। उसका रीज़न क्या है? इससे फिर धीरे धीरे अगर वो मेटल की बनी हुई मोबाइल फ़ोन है तो हीट करने की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। 1 महीने 2 महीने के बाद उसकी हीटिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। फिर आपको कि यार मेरी मोबाइल मेरा हीट क्यों कर रहा है। थोड़ा सा थोड़ी देर मोबाइल चला नहीं, 1 घंटे 2 घंटे आपने वीडियो नहीं बनाई कि वो हीट करना शुरू कर देगा। 15-20 मिनट जानू बाबू सोना बच्चा नहीं हुआ कि मोबाइल हीट हो जाएगी। तो आपको करना क्या है उस टाइम पे? जब भी कभी आप नया मोबाइल खरीद के ले आए तो सबसे पहले उस मोबाइल का यूज करें तब तक जब तक कि वो डिस्चार्ज ना हो जाए। खुद से उसे 100% डिस्चार्ज होने दीजिए। 100% डिस्चार्ज होना यानी कि 0% चार्जिंग, ठीक है।
अब जैसे वो डिस्चार्ज हो गया पूरी तरीके से, अब उसको प्लग कीजिए इलेक्ट्रिसिटी से और उसे चार्ज होने दीजिए। स्विच ऑन मत कीजिए, उसे रात में लगा दीजिए, चार्ज होने दीजिए। 100% जब वो फुल चार्ज हो जाए तब आप उस बैटरी को फिर से स्विच ऑन कीजिए और अब आप जब मन करे तब चार्ज कर सकते हैं। तो पहली बार फुल डिस्चार्ज होनी चाहिए बैटरी और फिर उसको फुल चार्ज होने दीजिए, तो एक साइकिल कंप्लीट होता है। 100% डिस्चार्जिंग और 100% चार्जिंग का एक साइकिल क्रिएट होता है और वो साइकिल बहुत, हर एक बैटरी का अपना अपना साइकिल होता है कि इतनी साइकिल से चलेगा। यानी कि कोई 500 बार चार्जिंग डिस्चार्जिंग कर सकते हो, किसी को 1000 बार चार्जिंग डिस्चार्जिंग कर सकते हो। एक साइकिल होता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 10% डिस्चार्ज होने का लाभ प्लग कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में जब आप नई बैटरी नया मोबाइल खरीद कर आते हो तब ये मत करो, उसके बाद करो, उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो इससे हीटिंग की प्रॉब्लम आपके मोबाइल में नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। तो आगे से इन सब बातों का ध्यान देना। मोबाइल सस्ती हो या महंगी, अगर आपने ये प्रोसेस यूज किया है तो आपके मोबाइल कभी हीट नहीं, कभी नहीं। आप जितना मन के उतना यूज करो, मोबाइल हीट नहीं। हाँ, इसका ये भी मतलब नहीं है कि 5 घंटे 6 घंटे लगातार बात करते रहो फिर बोलो कि हीट नहीं हो रही। हर किसी की अपनी एक औकात होती है, मोबाइल फोन का भी है ना। वो अपनी औकात से ज्यादा उसका यूज करोगे तो क्या होगा, वो गर्म होगा। आपको भी ज्यादा औकात से ज्यादा पढ़ा दिया जाए, आप भी गर्म हो गए, बहुत पढ़ा है, 1 घंटे से बोर कर रहा है, यही बोलोगे आप। तो लिखेंगे बैटरी का डेफिनेशन मेरे ख्याल से हो गया। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ बैटरी, प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। There are mainly 2 types of battery, primary battery and secondary battery. प्राइमरी बैटरी क्या है और सेकेंडरी बैटरी क्या है, ये एक बार आप समझ लीजिए, ठीक है। तो प्राइमरी बैटरी वो बैटरी है जो सिर्फ एक बार चलेगी, यानी कि एक बार डिस्चार्ज होगी दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। और सेकेंडरी बैटरी जो रिचार्जेबल है, यानी कि बार बार चार्ज हो सकती है। तो सबसे पहली हेडिंग डालेंगे इसमें प्राइमरी बैटरी और इसको लिखिए बताओ प्राइमरी बैटरी क्या चार्ज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। लिखेंगे इन द प्राइमरी बैटरी द रिएक्शन अकर्स ओनली वंस। In the primary battery, reaction occurs only once, and after use, over a period of time, battery becomes dead. And cannot be reused again. हम जिस प्राइमरी बैटरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका पहला एग्जांपल होगा ड्राई सेल। तो पहले हेडिंग डालेंगे ड्राई सेल। पहला सेल है आपका ड्राई सेल, या इसे लेकलांच सेल बोलते हैं, LECLANCH। ड्राई सेल और लेकलांच सेल, LECLANCH लेग्रांज सेल। एक बात बताओ, किसी भी बैटरी को अगर समझना है तो बेसिकली आप 3 चीजें समझ जाओ। पहला कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है और इलेक्ट्रोलाइट क्या है। अगर ये 3 चीजें आप समझ गए तो बैटरी आपकी, फिर कुछ करना नहीं। वैसे भी सीबीएसई वालों ने इसको अपने सिलेबस से हटा दिया, लेकिन फिर भी आपको समझना पड़ेगा। तो
सबसे पहले जिस सेल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं इसकी 3 चीजें हमें समझनी है। क्या क्या? एनोड क्या है, कैथोड क्या है और इलेक्ट्रोलाइट। देखिए ड्राई सेल का जो एनोड है बेटा वो होता है जिंक, और इसका जो कैथोड है कार्बन का रॉड, या इसी को आप ग्रेफाइट बोलते हो। और इलेक्ट्रोलाइट, इसका इलेक्ट्रोलाइट है MnO2 NH4Cl एंड कार्बन ब्लैक। ये 3 इसके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। देख लो बेटा क्या क्या है। एनोड पे क्या है? जिंक। कैथोड किसका है? कार्बन रॉड, या इसे ग्रेफाइट बोल रहे हो। जबकि इलेक्ट्रोलाइट में MnO2 NH4Cl और कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक जानते क्या होता है? काजल। काजल जैसे बचपन में दीपावली में शायद आप लोगों ने देखा हो कि दीपावली में एक दीपक होता है और मम्मी क्या करती है, दीपक जला के उसके ऊपर एक बड़ा दीपक रखती है। तो धीरे धीरे ये दीपक जलता है तो धीरे धीरे ऊपर उसका जो काला वाला पोर्शन जो राख होती है वो इकट्ठी होती चली जाती है। उसी को निकाल करके उसमें मस्टर्ड ऑयल और पेपरमेंट ऑयल डाल करके काजल बनाया जाता है और रात में ऐसे लगाया जाता है काजल। बचपन में मुझे ऐसे मम्मी लगाती थी, यहाँ तक ऐसे कैसे। और अगर पेपरमेंट ऑयल होता है, पेड़ पौधा होता है उसी का, वो ठंडा होता है। तो अच्छा, उससे जो बना हुआ ऑयल है, मतलब जो ऑयल नहीं, जो बना हुआ काजल है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है जल्दी। अगर आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया तो उसके बाद वो रोते रोते वो फैल जाएगा। तो मम्मी जबरदस्ती इसलिए लगाती थी क्योंकि वो उनका ये कहना था कि बेटा अगर तुमने आज के दिन काजल नहीं लगाया तो जानवर का जन्म पाएगा अगले साल, मतलब अगले जन्म में, अगले साल नहीं, अगले जन्म में जानवर बनेगा। तो थोड़ी देर के बाद चलो मम्मी ने लगा तो दिया, लगाने के बाद रोना आता था, रोते रोते वो अगले जन्म की बात छोड़ो 2 मिनट बाद ही जानवर बन जाते थे। तो एक कंपनी आई जिसने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया और लैक्मे जिसने एक ऐसा काजल बनाया कि लगातार अगर आपने उस काजल को लगा लिया तो 36 घंटे तक वो काजल निकलने वाला नहीं, चाहे रोग। अच्छा कितना? 70। तुम्हें कैसे पता है? इतने दिया है किसी को 72। और अच्छा, अब इससे क्या हुआ, अब लोग काजल लगा तो लेते थे लेकिन काजल निकलता नहीं था, तो उसके लिए एक अलग चीज आई, काजल रिमूवर। उसी को हम कार्बन ब्लैक बोलते हैं बेटा, उसी कार्बन ब्लैक का यूज हम लोग करते हैं इसमें। अच्छा, जब 4th स्टैंडर्ड में हमारे जो टीचर थे गुरुजी, वो एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे। तो गुरुजी का ये काम था कि एक सरकारी स्कूल था, उसमें एक झोपड़ी टाइप की थी और वहीं पे हम लोग पढ़ते थे। तो गुरुजी का काम कहना था कि ब्लैक बोर्ड, श्यामपट बोलते थे हम लोग, ब्लैक बोर्ड को श्यामपट। तो गुरुजी का ये कहना था कि श्यामपट को कलर करने का हर किसी को अपने अपने जिम्मेदारी जाती है कि इस हफ्ते तुम्हारा काम होगा, अगले तुम्हारा। तो 2-2 बच्चों का ग्रुप बनता है कि इस हफ्ते आप इस श्यामपट को कलर करोगे। कलर करने के लिए हमें क्या करना होता है कि गांव घर घर जा करके रेडियो की बैटरी इकट्ठी करनी पड़ती। जो रेडियो होता था, रेडियो में बैटरी मोटी सी लगती थी, एवर रेडी, तो उस बैटरी को इकट्ठा करना था। डेड बैटरी जो होती थी उसको हम इकट्ठा करते थे, उसको ओपन करते थे, तोड़ते थे और उसमें से कार्बन का रॉड मान लो ये अलग कर दिया, और जो पेस्ट निकला ना MnO2 और NH4Cl और कार्बन ब्लैक का जो पेस्ट होता था, उसी का एक अच्छे से पेस्ट बना करके उसके बाद बोर्ड के ऊपर इसे
लगाते थे तो पेंट हो जाता था, 1 हफ्ते तक मस्त चलता था। ये हमारा काम था। और एक बार मेरे जेब में, अब मेरा काम ये था मैंने कर दिया, मेरे जेब में कार्बन का रॉड दिख गया। सर ने तुरंत बोला बेटा ये बहुत खतरनाक है, इसको अपने पास मत रखो, फेंको। हमने कहा क्यों सर? कहे अगर गलती से किसी के मुंह में चला गया ना तो वो मर भी सकता है। अब सर ने तो इसलिए बताया था कि ये बहुत खतरनाक है, इससे दूर रहो। अब हम उसको हथियार की तरह काम किए। अब जेब में कार्बन था, ग्रेफाइट का रॉड है, अगर लड़ाई हुई पकड़ 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 साले दो लोग उसको पकड़े, हम कार्बन का रॉड लेके देख, समझता है सर ने क्या बोला था? अच्छा, उस फोर्थ स्टैंडर्ड में ही मुझे पता चल गया था कि केमिस्ट्री जानने वाले कितने खतरनाक हो सकते हैं। किसी ऐसी चीज को जिसको दुनिया नॉर्मल समझती है वो हथियार की तरह यूज किया जा सकता है। कार्बन का रॉड जो नॉर्मली लोग देखते हैं फेंक देते हैं, वो हम हथियार की तरह यूज कर रहे हैं और लोग डरते भी थे। तो एक बार मेरा नंबर है तो अगली बार किसी और का भी तो नंबर आएगा। तो वहां से मुझे पता चला कि केमिस्ट्री का नॉलेज बहुत खतरनाक हो सकता है। अरे मरता नहीं यार, सच में नहीं मरता। वो सर ने उस टाइम पे बताया था कि ताकि वो सब उसका यूज हम ना करें और उससे दूर रहें, बच्चों को डराने के लिए उसका यूज किया। अदरवाइज पेंसिल का यूज सबसे ज्यादा बच्चे ही करते हैं। तो ये जो पेंसिल है, उसका पेंसिल का जो टिप बना हुआ है वो ग्रेफाइट का ही तो है, लेकिन बहुत सबसे ज्यादा यूज पेंसिल का बच्चे ही तो करते हैं। जबकि ऐसा होता तो बच्चों से दूर रखा जाता। कोई मरता नहीं है लेकिन नुकसान करता है। लेकिन इसका ये भी मतलब तुम खाना शुरू कर दो, कौन खाता है? ओके, एनीवे, तो हमने क्या देखा? हमने एक ड्राई सेल बनाया और उस ड्राई सेल में हमने देखा कि एनोड जिंक है और कैथोड क्या है बेटा? कार्बन का रॉड है। और इलेक्ट्रोलाइट के टर्म में यहाँ पे MnO2, NH4Cl और कार्बन हमने यूज किया। तो क्या कोई मुझे बता सकता है एट एनोड रिएक्शन कौन सा होगा? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। एट एनोड एक रिएक्शन हो रहा होगा जिससे आप बोलोगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिंक का, यानी कि जिंक सॉलिड किसमें कन्वर्ट होगा? Zn+2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। आपने कहा सर ये ऑक्सीडेशन है, मैं मान गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। जिंक इसमें Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। अच्छा, अब इसी तरीके से कैथोड पे भी एक रिएक्शन होगा, लेकिन कैथोड पे देखना बेटा, कैथोड पे ये जो कार्बन का ग्रेफाइट का रॉड है ना, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड, ये कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब अगर ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट अब कौन करेगा? अब कौन करने वाला है? MnO, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है। तो इसमें क्या होगा? एट कैथोड यहाँ पे MnO2 जो है बेटा वो NH4 प्लस के साथ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन मिल करके आपका ये MnOH बनाता है। अब देखो MnO2 में, जरा ध्यान देना, MnO2 में और यहाँ पे अमोनिया का, अब यहाँ पे जरा देखा Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? यहाँ पे +4 और ये किस पे कन्वर्ट हो रहा है? +3 में। तो क्या Mn का रिडक्शन हो रहा है या नहीं? तो Mn का तो रिडक्शन हो रहा है और जिंक का क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ये ओवरऑल रिएक्शन आप लिख सकते हो तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। क्लियर है ना? अब जैसे मैंने इसको ऐड किया और एक ओवरऑल रिएक्शन लिखने की कोशिश की तो आप कहेंगे कि सर ये जिंक किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में, प्लस 2 MnO2 प्लस क्या बनेगा बेटा? 2 NH4 प्लस, अब 2 इलेक्ट्रॉन को मार दिया, आगे क्या बचा इधर बताइए? Zn+2 प्लस 2 MnOH प्लस 2 NH, ये ओवरऑल रिएक्शन हुआ। लेकिन ये रिएक्शन इतना आसान भी नहीं, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। वो तो मैंने सिंपल फॉर्म में बता दिया कि ऐसा हो सकता है ताकि आप समझ जाओ कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और रिडक्शन कहाँ हो रहा है। एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। इसमें ये जो जिंक है ना, ये जिंक जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, NH3 के साथ रिएक्शन करता है
तो ये बनाता है ZnNH3 का होल 4 प्लस 2। ये एक कॉम्प्लेक्स है, ये एक कॉम्प्लेक्स है। आगे चल के आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स, इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म होता है। तो ये इतना आसान रिएक्शन नहीं है, ये पूरा का पूरा अगर रिएक्शन अगर आप सच में सारे रिएक्शन देखने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मिलेगा। बट हमें इतना तो पता है कि ऑक्सीडेशन किस पर हो रहा है और रिडक्शन किस पर हो रहा है। ये सुनो, अब इस बैटरी को बनाने के लिए बेटा मैंने क्या किया, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, इस तरीके से एक बैटरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मेरा आर्ट इतना अच्छा नहीं समझ जाना कि मैंने यहाँ पे कार्बन का रॉड डाल दिया, ये है ग्रेफाइट रॉड, ये जो आपको बाहर का कैप दिख रहा है ना बेटा, ये बाहर का कैप जिंक का कैप है, ये जो कवर है, ये जो कवर है बाहर का ये जिंक का है, ये पूरा का पूरा कवर जिंक का है। और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड है, ये कौन सा इलेक्ट्रोड है बताइए, ये कार्बन का इलेक्ट्रोड है। जैसे अब ये बताओ ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बैटरी देखा नहीं लगता, ये क्या होता है पॉजिटिव, और ये पोर्शन क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, तो कार्बन जिंक का एक पूरा का पूरा एक कंटेनर होता है, उस जिंक के कंटेनर में एक कार्बन की रॉड डालेंगे। कार्बन की रॉड क्या है, एनोड या कैथोड, कैथोड, और जिंक क्या है एनोड। तो ये आपका नेगेटिव है एनोड। अब एनोड नेगेटिव किस में होता है, गैल्वेनिक सेल में या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, गैल्वेनिक सेल। और ये हो गया आपका कैथोड, ये हो गया आपका कैथोड जो कि कैसा है बेटा पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये इलेक्ट्रोलाइट किस चीज का है बेटा, अभी भी बताया, MnO2 प्लस NH4Cl प्लस कार्बन ब्लैक। तो ये जो पूरा का पूरा कवर है, ध्यान देना बैटरी में क्या होता है, पूरा का पूरा एक कवर होता है, जो कवर किस चीज का है, जिंक का है। उसके अंदर यानी कि जो कंटेनर है वो जिंक का है, और उसके अंदर कौन सा क्या चीज भरा हुआ है, MnO2 NH4Cl एंड कार्बन ब्लैक। यहाँ पे कई जगहों पे ZnCl2 कभी कभी और NH4Cl तो है ही मालूम, कभी कभी ZnCl2 का भी यूज किया जाता है, ZnCl2 भी बना होता है। तो ये इतनी चीजें इस इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज कर रहे हैं। और एनोड इलेक्ट्रोड की तरह हम यूज कर रहे हैं, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड पे हमारा जिंक है, एनोड पूरा का पूरा जिंक है, और कैथोड किसका है बेटा, कैथोड का कितना नहीं, ये कैथोड है जो कि पॉजिटिव चार्ज है। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, जल्दी से सीख लेते हैं। हमने बताया कि बैटरी क्या होता है, बैटरी इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल या सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। बैटरी चार्ज भी की जा सकती है और चार्ज नहीं भी की जा सकती है। कुछ बैटरी जो चार्ज नहीं की जा सकती उसको प्राइमरी बैटरी बोलते हैं, जिनको चार्ज कर सकते हैं उनको सेकेंडरी बैटरी बोलते हैं। प्राइमरी बैटरी का पहला एग्जांपल जो मैंने अभी देखा उसको क्या बोल रहे हैं, राइस। राइस में एनोड क्या है, जिंक, कैथोड क्या है, ग्रेफाइट रॉड, एंड इलेक्ट्रोलाइट क्या है, MnO2 कार्बन ब्लैक। अब एनोड है तो ऑक्सीडेशन होगा, तो एनोड का ऑक्सीडेशन यानी कि जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब चूंकि कैथोड जो है वो कार्बन का रॉड है, तो कार्बन इनर्ट होता है, वो कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो कौन पार्टिसिपेट करेगा, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में MnO2 अमोनिया के साथ NH4 के साथ मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के MnOOH का OH बनाता है और साथ साथ अमोनिया निकाल देता है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 था, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो रहा है, इससे पता चला कि इसका रिडक्शन हो रहा है। तो Mn रिड्यूस हो रहा है जबकि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। फिर मैंने ओवरऑल रिएक्शन लिखने की कोशिश की। जब मैंने ओवरऑल रिएक्शन लिखा तो मैंने देखा जिंक है, NH4 MnO2 है, NH4 है, इधर Zn+2 बन रहा है, 2 MnO और अमोनिया बन रहा है। तो अब मैंने कहा कि क्या इधर अगर बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज है, रिएक्शन तो वैसे ही बैलेंस है।
लेकिन ये जो जिंक है जब अमोनिया के साथ मिलता है तो Zn+2 जब अमोनिया के साथ मिलता है, ये Zn+2 ये जो अमोनिया बना है इसके साथ जब मिलता है तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तैयार करता है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। हालांकि मैंने आपको बताया ये रिएक्शन पूरा इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि उसे एक ही बार में लिखना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश किया किस तरीके से इसको लिखेंगे। फिर मैंने एक छोटी सी ड्राई सेल बनाने की कोशिश की है, भरपूर मेहनत से मैंने बनाया है इसको। इसमें ये जो कार्बन का रॉड है, ये आपको कार्बन का रॉड दिख रहा है जो कि कैथोड है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये पूरा का पूरा कैप है, पूरा का पूरा एक कंटेनर है जो किसका बना हुआ है, जिंक का बना हुआ है, जो एनोड है। अब एक बात बताओ, क्या ये रिएक्शन रिवर्स हो सकती है? नहीं। अब ये रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकती, इसका मतलब ये बैटरी वापस से चार्ज नहीं हो सकता। एक बार डिस्चार्ज हो गया मतलब हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो जिस बैटरी में रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकता वो बैटरी वापस से चार्ज नहीं की जा सकती। जिस बैटरी में रिएक्शन रिवर्स हो सकता है उस बैटरी को वापस से चार्ज किया जा सकता है। यानी कि सेकेंडरी बैटरी में रिएक्शन रिवर्सिबल होगा और प्राइमरी बैटरी में रिएक्शन वन डायरेक्शनल होगा, नॉन रिवर्सिबल होगा। क्या बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत नहीं है? जल्दी से नोट करो इसको। साथ ही साथ कुछ और बात इसमें जान लेंगे कि इसका जो वोल्टेज होता है बेटा 1.5 वोल्ट। इस पूरी दुनिया की सबसे पहली लव स्टोरी जो रिटर्न में है, कोई बता सकता है कौन? रामायण लव स्टोरी। इस पूरी दुनिया की सबसे पहली लव स्टोरी जिसको महाकवि कालिदास ने लिखा था, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो हीरो हैं वो दुष्यंत और जो हीरोइन है वो है शकुंतला। उन दोनों का ही बेटा है जो आगे चलकर जिसका नाम भरत पड़ा था और जिसकी वजह से आज हमारे देश का नाम भारत है। अभिज्ञान शाकुंतलम से उन्हीं का बेटा था भरत, जो शेर के मुंह में हाथ डाल करके इसके दांत बिना करता था बचपन में। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मर्करी सेल पढ़ेंगे, सेकेंडरी सेल पढ़ेंगे, फ्यूल सेल पढ़ेंगे और कोरोजन पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, आज का लेक्चर ये खत्म करें। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।